दुख और सुख ये कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। हाँ, आगमनापाई मतलब आने जाने वाले हैं। आज तुम्हारे पास दुख है, ये दुख का पहाड़ टूट गया है, तो ये मत सोचना कि हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। और यदि आज सुख है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, ये मत सोचना कि हम हमेशा सुख ही सुख मिलेगा जीवन में। एक सिक्का का दो पहलू है, एक सिक्का के एक तरफ, दूसरा दूसरे तरफ। तो यदि आपको सुख मिल रहा है तो ये मान के चलो दुख आपका प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। और यदि आपके पास दुख मिल रहा है तो ये मानो कि सुख आपका प्रतीक्षा कर रहा है। सुख दुख में इसी कारण से क्या बोले स्वामी जी, सुख दुख में बराबर रहना। श्री कृष्ण भगवान क्या बोले, सुख दुख में बराबर रहना, है ना। तो संत महात्मा लोग क्या बोलते हैं, दिस विल पास अवे, यह भी गुजर जाएगा। एक सूत्र है, दुख आया तो सोचना है ये परमानेंट नहीं है, ये आने जाने वाला है, तो ये भी निकल जाएगा। दिस विल पास अवे, यह भी गुजर जाएगा। सुख आया तो सोचना यह भी गुजर जाएगा, कोई चीज़ परमानेंट नहीं, ठीक है। तो ऐसा सोच के रखना। सम्या शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्थिरमौन संतुष्टो येन केनचित्। ये देखो ऐसा मतलब जब तक कि हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम मन को कैसे समझाएंगे, है ना। अब देखो एक सामान्य बात है, जब तुम्हारे पास दुख आता है तो तुम क्या बोलते हो, भगवान मेरे को दुख ही दुख दे रहा है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान मेरे को दुख ही दुख दे रहा है। पर जब तुम्हारे पास सुख आता है कभी नहीं बोलते कि भगवान मेरे को सुख दे रहा है, भगवान सुख दे रहा है। वो सुख देना बोलते हैं मैं किया, मेरा पति ने किया, है ना, सुख इससे मिल रहा है। तो हम जब सुख आता है तो कभी भी भगवान को नहीं बोलते भगवान तू सुख दे रहा है। कभी दुख आता है तो हमेशा भगवान को बोलते हैं, ठीक है। पर वास्तव में तुमको ये बात समझना है कि भगवान कुछ नहीं करता है। बड़ा आश्चर्य बात है ना। हम लोग सोचते हैं भगवान सब कुछ करता है, पर सत्य बात ये है भगवान कुछ नहीं करता, ठीक है। जो तुमको सुख मिल रहा है वो तुम्हारा पिछले जन्म में, है ना, तुम्हारा जो अच्छे अच्छे कर्म किए हो तो तुमको अभी इस जन्म में मिल रहा है, और पिछले जन्म में जो जो गलत काम किए हो वो तुमको इस जन्म में उसका फल भोगना पड़ रहा है। अभी देखो एक उदाहरण देखो कि शादी होती है, शादी के एक हफ्ते बाद पति मर जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक हफ्ते बाद पति मर जाता है, एक महीने में बाद मर जाता है, 10 साल में मर जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस कारण हो रहा है कि वो तुम्हारा प्रारब्ध था। तुमने पिछले समय में ऐसा कोई गलत काम किया कि एक महीने में जिससे तुम सुख भोगने की आशा कर रहे थे वो तुमसे दूर हो गया, समझ में आया, है ना। और उसका भी कर्म फल था, तो दोनों का कर्म फल मिला। और तुम्हारे लिए यही है कि मैंने पिछले जन्म में ये काम गलत काम किया, उसका मुझको ये फल मिला। पर ऐसा कोई सोचता है क्या, कोई नहीं सोचता है। जो संसार चल रहा है वो कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। किसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है, इतना पक्का याद करके रखना। यदि आप सुखी हो आज, पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किए। यदि दुखी हो आप, पिछले जन्म में लोगों को बहुत दुख दिए, इसका फल आप तुमको मिल रहा है, इसको ऐसा पकड़ के रखना। तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। हाँ, पर भगवान एक काम जरूर करता है, वो तुम्हारा परम हितैषी है। भगवान कैसे है, परम हितैषी। जैसे तुम अपने बेटे के लिए हित करती हो, उसका अहित करती हो का, बेटे का बेटी का, उसको नहीं करते हो, उसका हमेशा भलाई सोचते हो। सोचते कि नहीं सोचते, बेटा बेटी का भलाई सोचते कि नहीं सोचते हो, तो हमेशा तुम उसका भलाई सोचते हो। तो जब तुम जो है अपने बेटे का भलाई सोचते हो तो परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारा बुराई करेगा क्या, बुराई करेगा, नहीं करेगा।
ठीक है। तो क्या है कि परमात्मा सिर्फ आपका जितना हित है उतना ही फल देता है। ठीक है, जितना हित है उतना ही फल देता है। अब कोई जो है, क्या हुआ, ये तुमसे पैसा मांगने आई, ठीक है, तुमने पैसा दे दिया उसको, और पैसा लेके वो रफू चक्कर हो गया, समझ में आया? तो क्या हो गया, वो ऐसा सोचना पिछले जन्म में हम उससे पैसा लिए थे और हम रफू चक्कर हो गए थे, भाग गए थे। इस जन्म में क्या हुआ, वो पैसा लिए और वो भाग गए। ऐसा सोचोगे एकदम मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कर्म का फल है। क्या बोलोगे? हाँ, ये बात समझ में आएगा नहीं? यहाँ उसमें न दुख होना है न सुख होना है। ठीक है, गया तो गया, क्यों कि हम पिछले जन्म में मैं उससे पैसा लिए थे और अभी इस जन्म में वो पैसा लिया और रफू चक्कर हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो क्या, वो किसको दोष दोगे? हमारे कर्म को। ये भगवान कुछ नहीं किया। भगवान को क्या पड़ा है, तुम्हारा पैसा लेके उसको दे देना, उसका पैसा लेके उसको दे देना, या उसको भागने का मति दे देना, बुद्धि दे देना। ये सब भगवान का बिजनेस नहीं है। बात समझ में आया है ना? तो हमको ऐसा संतुष्ट रहना, संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया। क्या करना है? संतुष्ट रहना है। तो संतुष्ट रहने का मतलब क्या सोचना है, ये हमारा अपना, सुनो इधर देखो, ये हमारा अपना कर्म फल है। ऐसा सोचोगे संतुष्ट हो जाओगे। और नहीं सोचोगे अरे वो मेरा पैसा लेके भाग गया, वो मेरा पैसा, अच्छा जहर रहा खाए, कोई फांसी लगा लिया, कोई मेरा पैसा लेके भाग गया, करोड़ रुपया को लेके भाग गया, है ना? ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा संतुष्ट रहना। क्या रहना है? हमेशा संतुष्ट रहना। संतुष्टम सततम योगी आया इसमें। तो क्या रहना है? हर हालत में संतुष्ट रहना है। ठीक है, परीक्षा में फेल हो गया, मेहनत नहीं किया, इसमें कोई क्या करेगा, है ना? तो हर हालत में हमको संतुष्ट रहना है। ठीक है, लोभ को बढ़ाना नहीं है। लोभ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये लोभ का परिणाम है। मेरे को 5% में ब्याज मिल रहा है, कोई तो बोलता है 10% में ब्याज दे दो। ठीक है, ऐसा बोलता है, लोभ है ना। हम क्या होता है, प्रलोभित हो जाते हैं। हम जो बहुत सारा चिट कंपनी निकला, कंपनियाँ बहुत सारा निकला था, 2 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में डबल हो जाएगा। लोग क्या पैसा दिए, वो उसके बाद में लेके रफू चक्कर हो गया, भाग गया, है ना? तो लोभ का फ़ायदा उठाते हैं लोग, इसका फ़ायदा उठाते हैं लोभ का। तो इसी कारण से काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत्, तीनों को त्यागना है। पानी पी लो। तो काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत्। इसी कारण से कृष्ण भगवान को बोलना पड़ा कि काम क्रोध और लोभ को क्या करना है? त्यागना है। तो त्याग के साथ नहीं सकते, धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, अब लोभ को किस में कम करना है? सोते हैं तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा और सो जाते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? थोड़ा सा और सो जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या है, ये लोभ है ना? ये लोभ है कि नहीं है? और थोड़ा बना मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा लेटे 1 घंटा कब पार होता है पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसे होता है, तो ये तो लोभ है ना। मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, है ना? ऐसा कहीं मन में आया और कहीं थोड़ा सा लेजीनेस किए, सुस्तपन किए, तो 1 घंटा पता नहीं चलता। तो वैसी है हर चीज़ में लोभ। ऐसा नहीं पैसे के बारे में लोभ नहीं है, हर चीज़ में लोभ होता है। ठीक है, तो सभी चीज़ में लोभ को धीरे धीरे कम करना है ना? तब हमारा कल्याण होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये तो बहुत बड़ा है। काम क्रोध और लोभ, ये 3 महाशत्रु हैं। क्या है? 3 महाशत्रु हैं। ठीक है, तो इसको त्यागने का कोशिश करना है, त्यागना नहीं, कम करने की कोशिश करना है। और 3 चीज़ को हमेशा करना है। 3 चीज़ को त्यागना है और 3 चीज़ को क्या करना है? करना है, हमेशा करना है। वो कौन सा है? यज्ञ, दान, तप। यज्ञ, दान, तप, कर्म, इन लोग को क्या करना है? त्यागना नहीं है, उल्टा पुल्टा नहीं करना। यज्ञ, दान, तप को हमेशा करना है। क्यों करना है? क्योंकि मनुष्य को ये पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, दान, तप, कर्म पावनानि मनुष्याणाम। मनुष्य को ये क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। इस कारण से 3 को कभी छोड़ना नहीं है। यज्ञ, दान,
तप और कर्म, ठीक है। और किसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है? और काम, क्रोध, लोभ, ये तीन को कम करना है, छोड़ना नहीं तो कम करना है। तीन को कम करना है और तीन को छोड़ना, कभी छोड़ना नहीं है। तो जैसे होते हैं यज्ञ, दान, तप। तो यज्ञ है सबसे सरल यज्ञ है आपके लिए, मंत्र जप करना। यज्ञो नाम जप यज्ञस्मि, क्या बोलते हैं? यज्ञो नाम जप यज्ञस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में हो, तो जप आपको जप करना है, तो इसको कभी छोड़ना नहीं। क्या करना है? किसको? यज्ञ, दान, तप, कर्म को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। कर्म को एक बार छोड़ दो, और यज्ञ, दान, तप को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। सन्यासी होने के बाद कर्म करना छोड़ देते हैं, तो सबके लिए लागू नहीं होता। तो यज्ञ, दान, तप तीन सबके लिए लागू होता है, ये कभी छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? पवित्र करते हैं। तो आपके घर में कोई मर गया, तो आपको मंत्र जप करना बंद करना है कि नहीं करना है? बोलो। आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार मर गया, रिश्तेदार मतलब बहुत करीब का मर गया, पति ही मर गया, पिता ही मर गया, बेटी ही मर गया, तो ये तो सब बहुत प्रिय है ना, प्रिय है कि नहीं है? ये मर गए, तो हमको यज्ञ जब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? अभी तो सुने हो, यज्ञ, दान, तप, ये इसको त्यागना नहीं है, अभी तो सुने हो, फिर उल्टा बोल रहे हो, है ना। यज्ञ, दान, तप, इसको कभी नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है। तो यज्ञ जो है, जप यज्ञ है, तो उसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ना है। बल्कि घर में किसी का लाश पड़ा हो तो भी मंत्र जप करना है, माला से नहीं करना, पर मन ही मन करना है। और जो है वो ये सोच के करना है, भगवान जो भी मैं मंत्र जप कर रहा हूँ उसका फल इसको मिल जाए। तो बिना कामना का हो गया, है ना, वो तुम्हारा स्वार्थ के लिए नहीं है। तो ऐसा करोगे तो तुमको भी लाभ होगा, और जो मृत आत्मा है उसको भी लाभ होगा, ठीक है। तो देखो, इसको ऐसा समझ लो कि आपके घर में कोई आपका संबंधी खत्म हुआ है ना, तो आप उसको लाश को उठा करके जो है शमशान घाट ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जला के खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। और वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं? रात को सोते हैं ना, है ना। कितने दिन तक जगेंगे? कितने दिन तक नहीं खाएंगे? तो खाना भी खाते हैं और सोते भी हैं। तो इससे ज़्यादा जरूरी भगवान का नाम है, ठीक है। इससे भी जरूरी क्या है? भगवान का नाम है। इस कारण से हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए, जितना संभव हो सकता है। पर लक्ष्य है हर समय भगवान का नाम हमें याद आता है। बात समझ में है कि नहीं? तो हमेशा हमेशा इसको याद करना, काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, ठीक है, इसको त्यागना है। और यज्ञ, दान, तप पावनानि मनुष्याणां, मनुष्य को ये पवित्र करते हैं, इस कारण से हमेशा इसको करना है, ठीक। उल्टा लग रहा है थोड़ा सा ना, घर में लाश है, कैसे मंत्र जप करेंगे, है कि नहीं? और उसी समय में तुम्हारा मृत्यु हो गया, तब क्या होगा? एक लाश पड़ा हुआ है और उसमें तुम्हारा मृत्यु हो गया, एक माला है वो खत्म होने